くなれる理由を知った僕を連れて進め। कहानी की शुरुआत में हमें नरेटर बताता है पुराने समय में लोग डीमन से डरते थे। तभी एक आदमी आया जो सभी डीमंस को अपने साथ ले गया। उसे सभी लोग डीमन का सुप्रीम कमांडर कहते हैं, या क्या हूँ डीमन का मास्टर न्यूरा। अब रात हो जाती है और न्यूरा कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? जवाब में वो आदमी कहता है, तुम आखिरकार आ ही गए, लेकिन जब सुबह हो जाएगी तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे, है ना? फिर न्यूरा कहता है, तुम्हें से क्या परेशानी है? और अब वो दोनों स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान न्यूरा कहता है, मैं ही बनूंगा डीमन का सुप्रीम कमांडर। और अब सीन शिफ्ट होता है दो बच्चों पे जो स्टेयर्स पे सो रहे होते हैं। फिर न्यूरा कहता है, मैं रिक्यो का दूसरा चेहरा हूँ। दिन में वो कमज़ोर सा बच्चा और रात के वक्त मैं सभी डीमन से आगे। अब वक्त आ चुका है, सभी डीमंस मेरे पीछे डीमन पेड करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है एक हाउस पे जहाँ पे रिक्यो सभी डीमन से कहता है, तुम मेरे प्राइम स्कूल की बिल्डिंग के पास मत जाना। और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी उसे क्योंकि दिखता है और रिक्यो उसे गुड मॉर्निंग कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, न जाने क्यों वो काफ़ी डरावना दिखता है। रिक्यो के जाने के बाद अटोबो कहता है, इसकी ज़्यादा संभावना नहीं है, पर लॉर्ड ग्यूंगी यंग मास्टर की पोजीशन लेने की कोशिश नहीं कर रहे। उसके बाद ग्यूंगी जो के दादा के पास जाता है और कहता है, इंसानों पे से मार डर खत्म हो चुका है। मैं सभी इंसानों को वापस उसी खौफ में देखना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है रिक्यो पे जिसका पीछा घोस्ट ट्रैवल कर रहा होता है। प्लीज़ मेरा पीछा मत करो। उसके बाद रिक्यो अपने स्कूल पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है, मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। तभी उसकी नज़र कुछ लड़कियों पे जाती है जो डीमंस होते हैं या नहीं उसके बारे में बातें कर रही होती है। लंच टाइम में क्यूटोसुगा सभी कन्फ्रेंस करने लगता है पुरानी बिल्डिंग में घोस्ट ढूंढने के लिए। तभी केना के कहती है, घोस्ट नहीं होते। अब सब लोग झगड़ने लगते हैं घोस्ट होते हैं या नहीं इसी बात को लेके, पर आखिर में सब लोग मान जाते हैं। उसके बाद रिक्यो कहता है, मैंने उन्हें पुरानी बिल्डिंग के पास आने से मना किया था, मतलब। अब रात हो जाती है और रिक्यो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके दादू से रोक के कहते हैं, तुमने थर्ड कमांडर बनने के बारे में सोचा है? जवाब में रिक्यो उन्हें मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो सब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं जहाँ पे रिक्यो कहता है, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे बताना। तभी कहना कहती है, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी डीमंस नहीं होते। फिर वो अपने मन में कहता है, ये जगह काफ़ी अजीब है। अब वो अंदर चले जाते हैं जहाँ पे कहना कहती है, शायद मुझे डर लग रहा है। तभी रिक्यो कहता है, रिलैक्स हो जाओ, आज डीमन नहीं आने वाले। आज नहीं आने वाले? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हड़बड़ाते हुए रिक्यो कहता है, अरे कुछ नहीं, वो तो मेरे मुँह से ऐसे निकल गया। वैसे भी अगर अभी डीमंस आए तो मैं तुम्हें रक्षा करूँगा। अब वो एक रूम को चेक करने लगते हैं। तभी कुत्तोसुगा कहता है, रिक्यो तुम अलमारी की तरफ चेक करना। अब रिक्यो को एक डीमन दिखता है जो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। उसके बाद रिक्यो कहना का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, मुझे नॉर्मल रहना पड़ेगा, वो डीमन हमारी फैमिली का नहीं था, तो आखिर वो कौन से क्लैन के हैं? अब वो दूसरे रूम को चेक करने लगते हैं। वो उस रूम को खोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी रिक्यो भागते हुए आता है। कियाना के पूछने पर वो बताता है, मुझे प्यास लग रही है। पर तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, खून, मैं खून पीना चाहती हूँ, मैं सच में खून पीना चाहती हूँ। अब वो सभी लोग पानी पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। पानी पीने के बाद रिक्यो कहता है, यहाँ से मैं लीड करूँगा। पर रास्ते में उसे गोश्त मिलता है जिसका वो सिर फोड़ देता है और कहता है, क्या हुआ? यहाँ पे कोई गोश्त नहीं है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और कुतुसुगा कहता है, यहाँ पे कोई डीमन नहीं है। अब रिक्यो कहता है, मैं तो कहा था गोश्त नहीं होते। और अपने मन में कहता है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। वो लास्ट रूम को चेक करने लगते हैं और कहते हैं, इसके बाद हम घर चले जाएंगे। रिक्यो अपने आसपास की चीज़ों को देख के कहता है, ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी उनका पीछे एक डीमन करने लगता है और धक्का मुक्की में केना गिर जाती है। फिर रिक्यो केना को बचाने आता है और उस डीमन को देख के कहता है, मैं इसे नहीं बचा सकता। तभी कुछ होता है और रिक्यो के हेयर वाइट हो जाते हैं। तभी शीशे को तोड़ते हुए कोई आता है और उस डीमन का सिर फोड़ देता है। दरअसल वो काबूटो होता है। और उसके बाद तुसारो कहती है, डरिए मत, मैं आपकी रक्षा करूँगी। अब सीन शिफ्ट होता है रिक्यो के घर पे जहाँ पे सभी डीमंस कह रहे होते हैं, आप अपना थर्ड कमांडर चुन क्यों नहीं लेते? जब मैं दादाजी कहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है जो थर्ड कमांडर बनने तथा न्यूरा क्लैन के 10,000 डीमन को काबू करने की ताकत रखे, सिवाय रिक्यो के जो मेरा पोता है।
फिर कुछ डीमन बातें करने लगते हैं, वो काफ़ी छोटा है। और मैंने तो ये भी सुना है उसका डीमन रूप 4 साल पहले दिखा था। अब वो सब कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी क्योंकि कहता है, तुम्हें क्या पता, जब कोई डीमन अपनी चाबुक छिपाता है तो उसका मतलब होता है डर। इसलिए वो डार्क वर्ल्ड का लॉर्ड है। अब जिस दिन रुकियो ने अपनी चाबुक थाम ली, उस दिन वो असली डीमन लॉर्ड बन जाएगा, समझे। अब सभी डीमन चुप हो जाते हैं, या क्या हूँ क्योंकि की बात उन्हें सभी की बोलती बंद कर दी। अब सीन शिफ्ट होता है उसी फाइट पे, जहाँ पे तो सारू कहती है, मर जाओ सरे हुए जानवर, और उसके बाद उसे जमा देती है। फिर काबूतो उसे एक लाचार जानवर की तरह फेंक देता है। पीछे से रुक के पूछता है, तुम यहाँ पे कैसे। जवाब में काबूतो कहता है, 4 साल पहले उस दिन से ही हम उनका पीछा करते आए हैं, बातें बाद में करें, हम पहले यहाँ से निकलते हैं। अब वो बाहर आ जाते हैं। अब तो सारू कहती है, क्या आपको वो चेहरा याद है, और उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। फिर टुक्यो कहता है, ओए कावा कुरातो, तुम मेरे स्कूल में पीछा करते थे। अब काबूतो कहता है, हमें इंतजार रहेगा जिस दिन आप थर्ड कमांडर बनेंगे। अब टुक्यो कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मुझे सच में कुछ याद नहीं है। फिर कैना उठ जाती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैना कहती है, वहाँ पे डीमंस थे। तो अब में टुक्यो कहता है, वहाँ पे कोई डीमंस नहीं थे, बस तुम बेहोश हो गई थी। और उसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है। फिर काबूतो कहता है, काश मैं यंग मास्टर का असली चेहरा देख पाता। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मेरा काम ख़त्म हो गया, यहाँ शुरू होता है आपका काम। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। अब एक सवाल, कछुए कितने दांत होते हैं, कमेंट कर देना, और बाय।